आज मैं विजिट करने वाला हूँ बिहार की कुछ वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी प्लेसेस, जैसे कि इंडिया के सबसे लंबी रबर डैम, या फिर बिहार की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल डिस्ट्रिक्ट की सबसे लेजेंडरी वाटरफॉल। और एक फोर्ट जो इमेजिनेशन से कम नहीं है, क्योंकि ये जमीन पे नहीं पानी पे बना हुआ है। यहाँ पे पानी का मात्रा बहुत कम था, लेकिन अचानक से पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हम लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं और बारिश अंधेरे के साथ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये बहुत तेजी से लगता है हम लोग गिरने वाले हैं। तो अब मैं विजिट करने वाला हूँ एक ऐसी जगह जो इंडिया की टॉप आर्किटेक्ट लिस्ट में आती है। मेरे पीछे जो देख रहे हो ये है फल्गु रिवर, जिसके ऊपर बनी है इंडिया की सबसे लंबी रबर डैम। 411 मीटर लंबी और 3 मीटर ऊंची इस रबर डैम को कंसिडर किया जाता है इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट रिवर डैम। इंडिया में अप्रोक्स 20 रबर डैम है, बट ये रबर डैम उनमें सबसे ज्यादा खास है। बताता हूँ क्यों। इस रबर डैम की सबसे खास बात यह है कि ये डैम पानी को होल्ड करके रखती है बहुत ही लंबे टाइम पीरियड तक। होता क्या है कि अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो ये पानी को बहुत ही कंप्रोमाइज मात्रा में हर जगह पहुंचाती है, जिससे जरूरतमंद लोगों को बहुत ही अच्छा खासा फायदा हो जाता है। इस रबर डैम की स्ट्रक्चर की बात की जाए तो 17 mm की थिक हाईली ड्यूरेबल बुलेट रेजिस्टेंस रबर शीट का यूज किया गया है, जो इसे टिकाए रखेगा 100 सालों तक। अब अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो ये रबर वाली बलून जो है वो एग्जैक्ट सेम चीज यूज होता है उस डैम में। अब यहाँ पे जो तुम्हें लेफ्ट साइड में साफ पानी रिजर्व हुआ दिखेगा, उसे रिजर्व करने के लिए यहाँ पे एक दीवार खींचा जाता है ताकि साफ पानी रिजर्व होकर रह सके, मतलब यहाँ पे जमा होकर रह सके और बाद में इसको यूज में ले सके। अब जैसे ही बारिश बहुत तेज होती है या फिर पानी की लेवल बहुत तेजी से बढ़ जाती है, तो ये रबर जो है वो सेंस करती है और प्रेशर को डिक्रीज कर देती है, ताकि जो पानी की फ्लो है वो नॉर्मल तरीके से बह जाए और ऊपर की तरफ कोई प्रेशर क्रिएट ना करे। अब मैं तुम्हें फैक्ट की बात बताता हूँ। लोगों का कहना यह होता है कि फल्गु रिवर जो है वो सूख जाती है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो फल्गु रिवर एक बालुई नदी है। दैट्स व्हाई क्या होता है कि बालू पानी को सोख लेती है और नदी को सुखा देती है। पर यहाँ पे वो सीन नहीं है। यहाँ पे सालों साल पानी होती है, जबकि नदी वही है और कहीं ना कहीं बाकी से ज्यादा बालुई भी है, और उसके बावजूद यहाँ पे नदी जो है वो सूखती नहीं है। और इसका कारण है भाई इस डैम की बनावट, इसकी स्ट्रक्चर। ये नदी विष्णुपद और सीताकुंड के बीच में पड़ती है, और यहाँ पे तुम्हें एक ब्रिज देखने को मिलता है जो जनरली विष्णुपद को सीताकुंड से कनेक्ट करती है, और विजिटर्स के लिए ट्रेवलिंग थोड़ा सा आसान हो जाता है। स्टेशन से इस डैम की डिस्टेंस अप्रोक्स 5.3 किलोमीटर है, लेकिन उससे पहले तुम्हें विष्णुपद देखने को मिलेगा, जिसको कि मैं इस वीडियो में नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं था, तो मैं कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। इसलिए हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट लोकेशन को। अब अगर तुम्हें लगता है बिहार में सिर्फ घूमने के लिए ऐतिहासिक इमारतें और चीजें ही मौजूद है, तो तुम एक बार तुतला भवानी विजिट कर सकते हो, जहां लगभग 200 फीट की ऊंचाई से गिरता हुआ झरना इन घाटियों को चीरता हुआ निकल जाता है। ये जगह सिर्फ एडवेंचर के लिए नहीं है, यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी भी मौजूद है। अब ज्यादातर लोग यहाँ पे माँ भवानी के दर्शन करने आते हैं। अभी तक तुम लोगों ने जितनी सारी चीजें देखी है वो अपने आप में एक मास्टरपीस है, पर मैं आप तुम्हें दिखाने वाला हूँ द रियल ओजी। यहाँ पे पानी का मात्रा बहुत कम था, लेकिन अचानक से पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अगर इसकी लोकेशन की बात की जाए तो उत्तर और दक्षिण की पहाड़ी के बीच 1 मील लंबी घाटी है, उसके अंदर ये तुम्हें जगह देखने को मिलेगा, जहाँ पे 200 फीट की ऊंचाई से गिरते हुए वाटरफॉल का पानी सीधे कचुआर नदी में जाकर मिल जाता है। अब अगर तुम्हें इस जगह की सबसे पीक ब्यूटी को देखना है तो तुम मानसून को टारगेट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मानसून में तुम्हें वो हर चीज देखने को मिलेगा जो तुम एक जगह से एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब ये जगह सिर्फ वाटरफॉल या फिर यहाँ मौजूद मंदिर के लिए फेमस नहीं है, ये जगह फेमस है अपने ब्यूटीफुल प्लेस के लिए। अब जैसा कि मैंने कहा कि अगर तुम्हें इस जगह की पीक ब्यूटी देखनी है तो तुम इसे मानसून में विजिट करना, क्योंकि मानसून में ही तुम्हें इसकी असली सुंदरता दिखेगी। मैं अभी तुम्हें एक बहुत बढ़िया चीज बताता हूँ। अभी पानी का लेवल यहाँ पे बहुत ही कम था, लेकिन अचानक से आसपास में शायद बारिश हो रही है बहुत तेज, इसलिए पानी का लेवल जो है अचानक से थोड़ा बढ़ गया है ना। अभी जस्ट हम लोग आए थे तो पानी का लेवल थोड़ा कम था कंपेयर टू दिस मोमेंट, बट यहाँ पे अचानक से पानी का लेवल जो है वो बढ़ता हुआ तुम्हें नजर आएगा। अब यहाँ जाना थोड़ा ईजी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स कॉमनली देखने को मिल जाएगा। इसकी सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन डेहरी सोन है, तो अगर तुम वहां से उतरते हो तो सीधे तुम यहाँ पे आ सकते हो विद एनी काइंड ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अब देखा जाए तो ये वाटरफॉल एक नेचुरल सोर्स है कचुआर रिवर का, क्योंकि इसकी पानी ऊपर से गिरने के बाद कचुआर नदी को चली जाती है और कचुआर नदी को ये जिंदा रखती है। अब अगर तुम्हें इसके बारे में कुछ और एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो तुम बिहार टूरिज्म वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हो। आई थिंक हम लोगों ने यहाँ पे सारी चीजें कवर कर ली है, तो अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट लोकेशन की तरफ। ऑलराइट गाइस, अब मैं जिस प्लेस को विजिट करने वाला हूँ लिटरली उसे इंडिया का सेकंड ताजमहल कहा जाता है, और ये कहीं ना कहीं एक रियल फैक्ट भी है, क्योंकि इसकी बनावट और उसके पीछे की लॉजिक इंडिया के कई सारे फोर्ट्स को पीछे छोड़ देती है। ये बिल्डिंग एक आर्टिफिशियल झील के बीच में एक पत्थर से बने चबूतरे के ऊपर बनी हुई है, और बनाने वालों ने इस तरीके से इसको विजुअलाइज कराया है कि जैसे कि ये बिल्डिंग पानी के ऊपर तैर रही है। ये बिल्डिंग अप्रोक्सीमेटली 120 फीट ऊंची है, यानी 46 मीटर, और इस बिल्डिंग के अंदर 22 मीटर की एक डोम है। और जब ये बिल्डिंग कंप्लीट हुआ था तो भाई इसे इंडिया का सबसे बड़ा समाधि माना जाता था। इस बिल्डिंग के सामने तुम्हें एक बहुत बड़ी सी ब्रिज देखने को मिलेगी, जो कि इस बिल्डिंग को रोड से कनेक्ट करती है।
अब इस बिल्डिंग की ऐतिहासिक मौजूदगी के बारे में बात किया जाए तो ये शेरशाह सूरी के रिस्पेक्ट में बनाया गया था। इस बिल्डिंग के बनाने की प्रोसेस जब शेरशाह सूरी जिंदा थे तभी से शुरू हो गया था, लेकिन जब इसके बाद शेरशाह सूरी की डेथ हुई तब उसके बाद उनकी समाधि यहीं पे रखा दिया गया और उनके पूरे फैमिली की समाधि यहाँ पे मौजूद है। इसकी लोकेशन की बात की जाए तो सासाराम जंक्शन से बस थोड़ी ही दूरी पे है और अगर तुम इसे विजिट कर रहे हो तो 10 से 5 के बीच में तुम कभी भी विजिट कर सकते हो। पर अगर तुम लोगों ने पहले से ही सारी प्लेसेस को विजिट कर रखी है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स।